किनारे पर दोनों पति पत्नी उस पार आश्रम बनाया। 5, 7, 10, 20 गायें होगा इनके पास में, शिष्य आदि हैं। इन ग्वालों ने उस पार निकले ये, वहां जो है एक अवधूत को देखा। यह अवधूत वही सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज की, इनका मुंह तो जो है तोते जैसा है, सारा शरीर मानव जैसा। नारद जी महाराज ने समझाया इनको हिमालय में कि जब तक माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आवेगा। मेरे युवा बंधुओं, यहीं से कथा आरंभ होती, समझ लेना। जब तक आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आवेगा। चाहे 1 लाख रुपया रोज कमाओ या 50 लाख रुपया रोज कमाओ, पैसे में आनंद नहीं है। आनंद तो माँ और बाप के चरणों में है। और जिनने माता पिता के चरण में माथा टेका है, मैं कहता हूं कि उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये मेरा दावा है, प्रमाणित बात है। कथा में मीठी भी है, कथा बहुत मीठी है, पर कोई कोई बात इसमें सी कड़वी भी आती है। और जरूरी है कि कपड़े का मेल अगर धोवो, साबुन लगाया, सरफ लगाया, फिर भी नहीं धुल रहा है तो फिर मोगरी से कुटाई भी हो, सब दाग निकल जाएगा। भगवान की दया से सूत जी महाराज समझाते हैं कि ऋषियों, ये महाराज ने अपने शिष्यों को एक श्लोक सिखाया। बोले जाओ, वो अवधूत है, ये श्लोक सुनाना उसको। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदमास कनक कबिशं वेदयन्ती च मालाम। अवधूत दौड़ता हुआ आया पास में। भैया ये श्लोक आपको किसने सिखाया? बोले हमारे गुरु महाराज ने। कौन है तुम्हारे गुरु महाराज? श्री वेदव्यास जी महाराज। भैया मेरे को ले चलो उनके पास में। नहीं, उनके आदेश के बिना नहीं। ठीक है, कल हम आदेश लेकर के आएंगे, आप यहीं मिलना। जाकर के शिष्यों ने स्वामी जी से बताया। स्वामी जी वो अवधूत आया दौड़ता हुआ। आपका पता हमने बताया। वो कहता है कि मैं चलूं आश्रम में। हमने कहा कि स्वामी जी से पूछ करके हमें तब। बोले आधा श्लोक सुना दो। रंदान वेणुरधर सुधया पुरयंगोपवृंदे वृंदारण्य स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन बिहारी लाल की लीला है। ये परमात्मा सखी सखाओं के साथ में गाय चराते हुए आ रहे हैं। नटवर वेश बनाए हुए हैं। कान में पीली कनेर के पुष्प शोभायमान हो रहे हैं। वनमाला परमात्मा के गले में शोभायमान हो रही है। वनमाला कहते हैं गले से लगा करके पैर तक वनमाला। मोर के पंख का टोप धरे हुए हैं माथे पर। फूलों से सज रहा है लाला का चेहरा। अधर के ऊपर वेणु धरी हुई है। और वृंदावन में प्रवेश ले रहे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अवधूत ने कहा कि चलो हम तुम्हारे साथ में, आप आदेश लेकर के आए। सबने कहा कि हाँ चलो आप।
हमारे स्वामी जी ने कहा है। जैसे ही गए वहां सुखदेव मुनि तो मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। इहं घोरे कलो प्रायो जीवश्चां श्रुतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवा शोधने किं परायण। परमात्मा की कृपा से उनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया, आपने उनको दीक्षा दी। भगवान की कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपार करुणा सिंधु आनंद कंद परमानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निरहेतु दया करने वाले जगदीश, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। परमात्मा की कृपा से सूत जी महाराज ऋषि को कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना द्रविड़ं स्वाम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे दृढ़ता गता। भक्ति देवी का अवतार द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, मासी महाराष्ट्र में आती है। इनको तो बालक का जन्म हुआ और गुजरात में आई, दोनों बालक का बुढ़ापा आ गया। मां से चल करके मालवांचल में आई, दोनों बालकों में बुढ़ापा आ गया। भक्ति में तरुणाई है और बालक में बुढ़ापा है। महानुभावों, मां जवान और बेटे बूढ़े हो गए, बालों में सफेदी आ गई, गाल पर झुर्रियां हो गई, लंबी सांसें चल रही है, दोनों बालक चल नहीं सकते हैं। भक्ति देवी रुदन कर रही है, रो रही है। कोई संत मिले, देवी जी यहाँ रोने से कोई सार नहीं है, फिर क्या करूं? आप जैसे ही वो वृंदावन जाइए, मां आपका दुख दूर हो जाएगा। कथा का उतार भी लेना हो, कोई तकलीफ अगर हो, कोई दुख हो, मैं कहता हूं कि वृंदावन चले जाओ, तकलीफ दूर हो जाएगा। प्रामाणिक बात है, ये पुराण का मत है, मेरा मत नहीं है। संतों ने कहा तो भक्ति देवी जैसे तैसे अपने बेटे को लेकर के जा रही है। कहां जा रही है? वृंदावन जा रही है। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जरा दे राधे, धाम अपार रटे जरा दे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जरा दे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जरा दे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जरा दे राधे, वृंदावन
राधे हर जन्म सफल हुई जाए रटे जा राधे राधे वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले 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 ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला यह वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला हर धनम फल हो जाए राधे 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 हर जन्म सफल हो जाए रटे जा राधे राधे भगवान की जय। महारानी भक्ति देवी अपने दोनों बेटों के समेत वृंदावन पहुंच गई। कदम की छाया में बैठ गई यमुना जी का पावन तट। महानुभावों, ये भक्ति के बेटे कौन है? भक्ति जवान है, बेटों में बुढ़ापा है। इनका बेटे हुए एक कथा में पल्ले नहीं पड़ी अपना, तो दाने में फायदा क्या हुआ? सब जा रहे हैं महाकाल में, अपन भी चलो महाकाल में। अभी यहाँ गांव में अगर कोई विधायक महोदय आवे, कोई सांसद महोदय आवे, कोई मंत्री महोदय आवे और कह दे कि हम 11 बजे आ जाएंगे, लोग 10 बजे से तैयार हो जाएंगे हार फूल लेकर के, ठीक है, तैयार है, वो आएंगे 3 बजे। तब तक इसी कड़ी धूप में खड़े रहेंगे। काय के लिए? मंत्री जी के लिए या सांसद जी के लिए या विधायक जी के लिए। भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाओ, मान लो वहां भीड़ पड़ रही है, 3 घंटे कौन खड़ा रहेगा यार? चलो कल देखा ना, कल तुम्हारा दाई जी मिलेगा कहीं, वहां तुम्हारी मिली जाएगा, सामने ही जाएगा कहीं। भगवान के दरबार में जाने के लिए तुम 3 घंटा परेशान नहीं हो सकते हो? मान लो, मैं तो यूं कहता हूं कि जो पलट करके जाते हैं उनके नसीब में नहीं, भगवान ने धक्का देकर के बाहर निकाल दिया, जा तेरे घर नया बापड़ा दर्शन करने के लिए। मैं देखा भीड़ के, वो कटघरे में चलना पड़ेगा, 2-3 घंटे लगेंगे, कौन परेशान होगा यार? अरे पूरी जिंदगी हो गई परेशान होते होते, दाता के दरबार में 3 घंटे खड़े रह गए तो कौन सी पाप की बात है? करो ओम नमः शिवाय, करो दर्शन, उसका भगा देता है वो। अरे उनका सेवक होना भगाई दे, बाहर से ही भगाई दे, गोपाल कृष्ण की जाए भी भगाई दे। अरे कई को हरिद्वार से भगा दिया बद्री विशाल भगवान ने, जो सामान ले लिया था हरिद्वार में 10-10 दिन तक पड़ा रहा, बोले पट बंद है अभी, पहाड़ धसी गयो। कोई ऋषिकेश से आइया और कोई हरिद्वार से आइया, नहीं आने दिया। दर्शन करने के लिए जाओ, घंटे 2 घंटे परेशान हो जाओ, छोटी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन तो करो। वृंदावन गए, गोकुल गए और बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए, बरसाना में गए, महारानी राधा जी के दर्शन नहीं किए, काय को गए? आज भी महारानी राधा का नियम कड़क है, 9 बजे पट बंद हो जाते हैं, सुबह 5 बजे खुलते हैं शाम शाम। तब तक कौन इंतजार करे? गाड़ी जा रही है। भगवान के दर्शन के लिए तुम परेशान नहीं हो सकते हैं। काय के लिए जन्म मिला है? घर का धंधा करने के लिए, तो धंधा करते करते तो घर तो वहां का वही है। कचरा निकालते 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 बुढ़ापा हो, यो कचरा निकलो गई। मैं मेरी माताओं से पूछ रहा हूं, कचरा कभी निकला? अपनो कचरो निकली, गोपाल कृष्ण की जय। भगवान की दया हुई, ये भक्ति देवी वृंदावन पहुंची। अगर दुख आवे, तकलीफ आवे, वृंदावन की भूमि में चले जाओ, यमुना में स्नान करो और गिरिराज की परिक्रमा करो। देखो तो सही, तुम ये करके तो देख लो। और संकट नहीं मिटे तो कहना, और गरीबी अगर मिटाना है नहीं तो द्वारिका चले जाना। ये भागवत का प्रमाण है, मेरा प्रमाण नहीं है। सुदामा की गरीबी मिटा दी उसने,
बिना किए कोई से कीधी भी नहीं और इतो दीदो को बच्चों लीधो भी नहीं। दुख तकलीफ आवे तो वृंदावन चले जाओ, गिरिराज की परिक्रमा करो। हमारे उज्जैन से कितने ही लोग जाते हैं 14 पूर्णम पर, और वहां तो 24 घंटा परिक्रमा चलती है। करो मेरे भाई, अपने भी तो करके तो देखो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। कब करेंगे? जब चलने के लिए बनेगा तब। शरीर में ताकत है वहां तक तीर्थ कर लो, आंख में ताकत है वहां तक दर्शन कर लो, हाथ में सत्ता है वहां तक दान कर लो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मंदिर का चंदा आया, धर्मशाला का चंदा आया, घाट का चंदा आया, जहां का भी आया, अब थोड़ा से पूछना पड़ेगा क्यों सत्ता गई हाथ में से। और सत्ता जब थी नहीं, दे दिया और वो हो गया। ऐसा हमारे वृद्धों ने कहा है कि कर लिया सो काम न भज लिया सो राम। कल क्या होगा किसने देखा, कल को गोपाल कृष्ण की जाए। उन बालकों में जवानी नहीं आई, उनकी लंबी सांस चल रही है, देवांगनाएं समझा रही है, नदियां देवी का रूप बना करके समझा रही है, भक्ति की आंख में से आंसू की धार बह रही है, जैसे नारद जी महाराज निकल करके जा रहे हैं। देवी ने कहा भक्ति जी ने, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मविनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। महाराज आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से पाप दूर होता है, और मुझे दुखियारी को आप देख करके किनारा काट करके जा रहे हो। नारद जी आए, बोले देवी क्या बात है? मेरे बालकों में बुढ़ापा आ गया, उनको सचेतन करिए आप। महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सुना दिए, जिनमें ज्ञान नहीं हो, नहीं चाहे कितनी ज्ञान की बात करो तो कहेगा कि ये सब मूर्ख है। जिनमें ज्ञान नहीं है वो सबको मूर्ख बताएगा। तब मां सभी वेद शास्त्र पुराण नारद जी जैसे महर्षि ने सुनाया तो चैतन्य नहीं हुआ। समझ लो ये। अब बैराग का नंबर आया, जिनसे घर नहीं छूटे। ये एक बैराग है। बैरागी बाबा जी भी होते हैं, है नहीं, मंदिर के पुजारी होते हैं, वो बैरागी नहीं। बैराग उससे कहते हैं कि 3 घंटे 5 घंटा घर छोड़ देना, भगवान के ध्यान में लीन होना, उससे बैराग कहते हैं। घर में भगवान का पूजन करने के लिए बैठ गए, आप अपने घर के कक्ष में ही बैठो। आप जितनी देर में बैठो, चाहे कुछ भी हो, पानी का पूर फिर जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा आधा घंटा के लिए सबका त्याग कर दो। इसको बैराग कहते हैं, इसको कहते हैं बैराग। अब बात भी करता जाए, ने थोड़ा थोड़ी भी खेलाड़ता जाए, इनके बिस्कुट भी देता जाए, ने भजन भी करता जाए, ये कोई भजन हुआ क्या? फिर ये दिखावा हुआ। एक सेठ जी थे, 4 बेटे थे उनके। छोटे बेटे का विवाह हुआ, बहू आ गई घर में। ऐसा लंबा चौड़ा बरांडा है, आगे सामने रोड निकला हुआ है। नगर सेठ थे, 4 किराने की भारी दुकान थी उनकी। चारों बेटे किराने की दुकान पर बैठे हुए हैं। सेठ जी 3 घंटा रोज पूजा करें, और उनका पूजा का कक्ष ऐसा आ गया बिल्कुल बरांडे से जुड़ा हुआ। वो छोटी बहू बुआरा निकाल रही है, सेठ जी पूजन कर रहे हैं। कोई आया और उससे पूछा कि बहन सेठ जी है घर में क्या? बहन सेठ जी घर में है क्या? उस समय सेठ जी 3 दिन पहले अपनी जूतियां जुड़ाने के लिए गए थे, मोची के यहाँ। वो टांके लगाए थे उसने,
वो टूट गए। तो महाराज वो सेठ जी ध्यान करते, माला फेरते फेरते विचार आया कि वो जूतियां जुड़वाई उस मोची से मैंने और टांके टूट गए। 2 रुपए दिए मैंने, अभी जाकर के डबल टांके लगूंगा उससे। अब वो सेठ जी वहां उलझे हुए हैं, माला हाथ में चल रही है और वो बहू बुआरा निकाल रही है। वो कोई को पूछ रहा है सेठ जी कहाँ है? बहू बोली भैया वो अभी यहाँ नहीं है, वे अभी मोची के यहाँ गए हैं, उनकी जूती के टांके टूट गए तो डबल टांके दिलवाने के लिए गए उनके पास। अब सेठ जी को ये बात सुनाई दे रही है, उसकी भी बात और लाड़ी की भी बात सुनाई दे रही है। अब सेठ जी उचक रहे हैं, कितनी खतरनाक बहू आई है ये, कैसे बोल रही है? अरे मैं पूजा कर रहा हूं, बोलना चाहिए नहीं, पूजा कर रहे हैं अभी, वो बाबूजी पूजा कर रहे हैं। चल हो गया, बरांडा थोड़ा मोटा होगा। दूसरा कोई आया, बोले बहन जी सेठ जी घर में है क्या? अब सेठ जी का वो मोची का तो टूटा, अपनी धोती में धोबी सी धुलवाई थी, उसमें कहीं चाय का दाग रह गया और दिमाग वहां आ गया। बोले कि ये भी धोता है तो बिना पैसे के तो नहीं धोता है, अभी जाऊंगा उसको बताऊंगा मैं, ऐसा कपड़े धोता है तू? वो बहन जी बोली भैया वो अभी यहाँ नहीं है, धोबी के यहाँ है, वो कपड़े धोने में कोई गड़बड़ हो गई है इसलिए मैं चिल्ला चोट कर रहे हो। और सेठ जी उठ के यहाँ से, कितनी खतरनाक बहू है ये, किस घराने की आ गई है ये, कहना चाहिए नहीं कि वो पूजा में है अभी। बहू ने बरांडे का बुआरा निकाल दिया होगा। सेठ जी की पूजा भी पूरी हो गई भगवान की कृपा से। आकर के बैठ गए जहां बैठने का स्थान था। सेठानी को बुलाई, तीनों बहुओं को बुलाई, चौथी को भी बुलाई, चारों बेटों को दुकान से बुलवाया और कहा कि एक काम करो, छोटी को अभी इसके पियर भेज दो, तेरा विवाह कल कर दूंगा दूसरा में। क्या जानती है अपने आप को? मेरे को कहती वो मोची के यहाँ गए, अरे मैं पूजा में बैठा इसके सामने, और फिर कहा कि धोबी के यहाँ गया, कोई पूछने के लिए आया तो ये झूठ बोलती है। जमाना छकड़े का था उस जमाने में, कार का जमाना तो था नहीं। छकड़ा वकड़ा तैयार करवाया, उसके पति ने कहा चलो बैठ जाओ। ऐसी पत्नी नहीं चाहिए मेरे को, मेरे बाबूजी का तुम मान करती हो। बहू ने कहा बाबूजी अपनी ईमानदारी से हृदय पर हाथ धर करके बोलो, आप अपनी ईमानदारी से हृदय पर हाथ धर करके बोलो, पहली बार जब मैं बोली थी उस समय तुम मोची के यहाँ नहीं थे? सेठ जी का तो सन्नाटा बीत गया। दूसरी बार कोई बुलाने के लिए आया था, मैं तो जानती नहीं हूं, उस समय तुम धोबी के यहाँ नहीं थे। सेठ जी तो कुर्सी से उठे और बहू के पांव पकड़ लिए। बेटी तूने ये कैसे जान लिया? क्या उम्र है बेटी तेरी? बेटी ने कहा बाबूजी मेरी उम्र 16 बरस की है, जबकि वो 21 वर्ष की है। ये ज्ञात तेरे को कैसे हो गया? बोले बाबूजी मैं 5 साल की थी और गुरुजी हमारे घर पधारे थे, मैंने 5 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और उसी दिन से मैं उन्हीं की दी हुई दीक्षा का ही भजन कर रही हूं। ये उसी का प्रताप है बाबूजी और कुछ नहीं। अपने पति से कहा कि चलो चकड़ा दूध लो। अब सेठ जी कहते हैं कि बेटी वो दीक्षा तू मेरे को भी दे दे। उस बहू ने अपने ससुर जी महाराज को दीक्षा दी। आयु नहीं होती है, गुरु की आयु नहीं होती है। आयु मत देखो, उसका भजन को देखो। क्या लेना देना उससे? तुमने दिया तो परमात्मा का नाम दिया, उसने उसका नाम तो नहीं दिया नहीं आपको। बस उस नाम में पावर है, उस नाम में पावर है। वो नाम तमाम भावों
ये ज्ञान और वैराग्य, ये दो भक्ति के बेटे हैं। भक्ति तो जवान है, कहती चलो कथा में, चलो कथा में। अब घर में है नहीं, सबके आपके घर में सबके सोफे लगे हुए हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, सब प्रकार का आनंद है। यहाँ टेका किसका है? यहाँ किसके टेके बैठे हो? ये उसी का टेका है। और समय भगवान पूरा करता है, क्योंकि आप उस रस में डूबे तो नहीं तो 3 बार उठना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण की जय, कथा कब पूरी होगा वो टाइम देखना पड़ेगा। कोई मोबाइल में टाइम देखेंगे, कोई घड़ी में टाइम देखेंगे, कितनी देर तक कथा चलेगा, कथा कितनी लंबी होगा। भगवान की कृपा से नारद जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र को दिया। ये 12 अक्षर का मंत्र है सज्जनों, 12 अक्षर का मंत्र है। ये पावरफुल नारद जी का परम प्रिय मंत्र है और श्रीमद् भागवत पुराण का महामंत्र है। यहीं से भागवत आरंभ होती है, इन्हीं 12 अक्षर के मंत्र से। ज्यादा नहीं बोलो, मत बोलो, 12 बार तो बोलो ही बोलो गोपाल कृष्ण की। भगवान की दया से नारद जी महाराज से इनका दुख निवारण नहीं हुआ। ये कह रहे हैं भक्ति जी तुम यहीं विराजमान रहो, मैं हिमालय में जाऊंगा। आप हिमालय में भाग रहे हैं। वहां सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, ये ब्राह्मण अवतार नारायण का पहला अवतार है, जिसको सनातन कहते हैं। ये सनातन यहाँ से आरंभ हुआ है, पहले कोई धर्म नहीं था। ये धर्म यहाँ से आरंभ होता है, जिसे हम सनातन कहते हैं। सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार समान आयु वाले, ये सदैव 5 वर्ष की आयु वाले चारों ब्राह्मण विचरण कर रहे हैं हिमालय में। नारद जी ने प्रणाम किया, वंदना करी। कहो नारद जी व्याकुल हो? हाँ प्रभु। क्यों? भक्ति का दुख दूर नहीं होता। ज्ञान वैराग्य को जो है बुढ़ापा आ गया। सही बात है, आइयो कि नहीं आइयो? केदारनाथ की यात्रा के लिए गए हजारों का जो है वो सैलाब में समाप्त हो गए। अरे केदारनाथ जैसे तीर्थ में जाओ तो 3 स्टार में 5 स्टार होटलें बन गई। गोपाल कृष्ण तीर्थ जा रहे हो कि आनंद लेने जा रहे हो? क्या है परिणाम तो बताएगा वो तो। भगवान की ऐसी कृपा हुई, सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज एक काम करो नारद जी, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कराओ। ये भागवत अनादि है हो, ये भागवत राजा परीक्षित के जमाने से नहीं है, ये सुखदेव मुनि के जमाने से नहीं है। भागवत तो अनादि का है। यहाँ देखिए इसका, इस भागवत के प्रथम यजमान श्री नारद जी महाराज हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा एक काम करो, आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाओ। महाराज कहाँ करवाओ? हरिद्वार, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश है। हरिद्वार में तो देखोगे आप तो गंगा की जो है शोर ज्यादा है। हर की बेड़ी के ऊपर स्नान करो तो जंजीर पकड़ करके नहा लिया तो ठीक है, तो जंजीर छोड़ देने डुबकी लगी तो गोपाल कृष्ण की जय। ठीक है, हरिद्वार वाली गंगा में डुबकी मत लगाना, किनारे बैठ जाना, लोटी से स्नान कर लेना। और डुबकी जो लगाना है नहीं तो ज्ञान गंगा में लगाना, हरिद्वार वाली गंगा में मत लगाना। किनारे बैठ करके नहा लेना, सीढ़ी पर बैठ जाना। ऋषिकेश में जाओ, गंगा का बहाव नहीं है, बिल्कुल बहाव नहीं है, आप कमर तक पानी में उतर जाओ। द्रौपदी महाराज ने जब तपस्या करी, मां गंगा ने शोर करना भी बंद कर दिया। वो पावन स्थल है। भगवान की कृपा से मां कथा करवा तो महाराज वो वृंदावन में भक्ति बैठी है।
और ये कथा ऋषिकेश में हो रही है। उनका तो कैसे दूर होगा, चिंता छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सबको निमंत्रण देना है, देवता, दानव और मानव। देवताओं को तो देना ही है, दानव मतलब राक्षसों को भी न्योता देना है, सब मनुष्यों को भी निमंत्रण देना, पहाड़ को भी न्योता देना है। ये सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी से, पहाड़ को न्योता देते महाराज, कोई पहाड़ आवेगा क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा है, बात सही है, पहाड़ कभी कथा सुनने के लिए जावे क्या? नहीं जाएंगे। मंदिर के सामने कोई वृक्ष हो, नीम हो, पीपल हो, बड़ हो, कभी भगवान को प्रणाम करे क्या? अरे मंदिर का सामने होए, अगल बगल पे होए, कोई झाड़ होए, वो भगवान के प्रणाम करे? नहीं करे, नहीं। उनको भी निमंत्रण देना है। तो महाराज कोई वृक्ष भी कोई कथा सुनने के लिए आवेंगे क्या? नहीं आवेंगे। तो समझो मेरी बात को, जो पैसे की गरूरता में, परिवार की गरूरता में, संतान की गरूरता में, धन दौलत की गरूरता में, जो कभी भूल करके कथा में नहीं गए हो, ऐसे को भी जाकर के निमंत्रण दे देना। अरे एक बार भी जो आ जाएगा नहीं तो उनका पाप कट जाएगा, वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा पहाड़ अभी भी है। वो पहाड़ तो पत्थर के हैं, लेकिन ये बिना पत्थर का पहाड़ भी है। गोपाल कृष्ण की जाए। मंदिर का एरे मेरे मकान होए ने मंदिर वाला के माथों नहीं टेके, उनके झाड़ का कहीं तो नहीं तो कहीं होगा। उनकी नीम कह दो, बड़ कह दो, पीपल कह दो, गुलर कह दो, जो भी कुछ कहना सो कह दो, झाड़ है कि नहीं है? अरे मंदिर का सामने मकान रे, राम थरा दर्शन ने पाया। मंदिर का सामने मकान रे, नाथ तेरा दर्शन ने पाया। मंदिर का सामने मकान रे, राम थरा दर्शन ने पाया। मंदिर का सामने मकान रे, नाथ तेरा दर्शन ने पाया। मंदिर का सामने मकान रे, राम थरा दर्शन ने पाया। मंदिर का सामने मकान रे, नाथ तेरा दर्शन ने पाया। दर्शन ने पाया, तेरा दर्शन ने पाया। दर्शन ने पाया, तेरा दर्शन ने पाया। दर्शन ने पाया, तेरा दर्शन ने पाया। ने पाया, तेरा दर्शन ने पाया। मंदिर का सामने मकान रे, राम थरा दर्शन ने पाया। मंदिर का सामने मकान रे, नाथ तेरा दर्शन ने पाया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये मंदिर का आसपास में मकान और भगवान का दर्शन नहीं करे, उनके प्रणाम नहीं करे, समझ में आई रही हमारी बात? आरती उतरती होगा मंदिर की, कुतरा रोवे तो बूढ़ा लोगों से, माताओं से पूछो कि कुतरा क्यों रोवे? तभी कहीं कहे कि राम का नाम ले जाए। सही बात है कि राम का नाम ले रहे हैं क्या? वो राम का नाम नहीं ले रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं कि हम भी आपके जैसा एरे मेरे बसा हुआ था मंदिर का। मंदिर का आसपास में मकान हमारा भी था, और आरती उतरती होनी टाइम पे उठी ना हम घरे जाता रहता। और अब तुम सब सुन ही रहा हो, अगर तुम आरती में नहीं आया हो और 10-20 मिनट को समय नहीं दी दो है, तो अगला जन्म में तुम्हारे भी पुत्रा बनी बनी ने रोनो है। मंदिर में जाने में शर्म आती है। मंदिर वाले से मत शर्माना हो। यहाँ का तो नहीं शर्माता होगा, मैं तो बाहर की बात कर ही रहा हूं। ना तो जब तक मंदिर वाले के दर्शन नहीं करें तब तक रोटी नहीं खाते होंगे, मेरी माताएं चाय नहीं पीती होगा।
मंदिर वाले दर्शन करो, घर में बैठ करके जय जय राम मत करो। वहां जाओ मंदिर वाले के घर, वहां जाकर के सीढ़ी पर माथा टेको, बैठना मत ज्यादा देर तक, आ जाओ घर, फिर चाय पानी पी लो। ये बूढ़ा मन कोनो रीत जो चलाड़ देंगे तो पोतो साथ में जाएगा, लाइन बनी जाएगा, जब तक दर्शन नहीं करे तब तक रोटी नहीं खाए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये नियम और संयम ही कथा सिखाती है। ज्ञान और वैराग्य दोनों तो वृंदावन में है माता के सहित। और कथा आरंभ होती है ऋषिकेश में, ओम नमो भगवती वासुदेवाय महामंत्र का जाप होगा। सभी देवी देवता गंधर्व किन्नर आदि सभी कथा में विराजमान है। नारद जी कथा के मुख्य यजमान है। नारद जी ने कहा महाराज भी ज्ञान वैराग्य नहीं आए कथा आ जाएगा, चिंता मत करो। कथा आरंभ होती है और भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों दौड़ते हुए कथा में आ रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देख लो वो तुम्हारे भक्ति ज्ञान वैराग्य आ रहे हैं। महाराज जी ने कहा आसन कहां डालूं? बोले आसन डालने की जरूरत नहीं है, तो बैठ जाएंगे। महाराज कहां बैठेंगे? ज्ञान की जगह ज्ञान चलो जाएगा, जहां वैराग्य हो वहां वैराग्य जाएगा, और जहां भक्ति होगा वहां भक्ति चली जाएगी। देखा होगा आपने, कोई गांजा पीने वाला गांजे वाले के पास में चला जाएगा, बीड़ी वाला बीड़ी के पास में जाएगा, शराब वाला शराब के वाले के पास में चला जाएगा, ढूंढ लेगा अपने अपनी टोली का। ऐसा ही ज्ञान ज्ञान की जगह चला जाएगा, वैराग की जगह चला जाएगा, और जहां कथा होती है परमात्मा की वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इसके बाद में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। भगवान की दया से तुंगभद्रा तटे पूर्वं बहुपतन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर नगर बसा हुआ है। विद्वान ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाला है। बड़े भाग्य से पति और पत्नी का जुगाड़ जुगल जोड़ी नसीब से प्राप्त होती है। ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, कोई कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं, जमीन जायदाद मकान की कमी नहीं, पर घर में पत्नी बड़ी कर्कशा है। कभी ब्राह्मण को ठंडा गिलास पानी नहीं पिलाए, बिना कहे 3 बार मांगे तो 1 बार लेने दे। भगवान की दया हुई, ब्राह्मण ने कई अनुष्ठान करवाए, कई यज्ञ करवाए, कई जप तप करवाए, लेकिन उनके घर संतान नहीं। अथाह संपत्ति घर में 50-55 साल की उम्र हो गई ब्राह्मण की, आत्मदेव की। आज वह जो ब्राह्मण ने सोचा कि ये किस काम का सब, उत्तराधिकारी कोई नहीं है तो किस काम का है, छोड़ दिया। एक दिन सुबह से निकल गए महाराज घर में से, सायंकाल का समय हो गया। ऐसे कहीं दीपक जल रहा कोई कुटिया में, जंगल में। ब्राह्मण वहां पहुंच गया, भूख प्यास से व्याकुल हो गया, प्रणाम किया महाराज को। उस संत ने पानी पिलाया, फल फ्रूट दिया, संतोष हुआ, बिठा। अभी रोने लगा आत्मदेव ब्राह्मण। कथम रोदिषि विप्रम त्वं
काते चिंता बली असी दत्तम सत्वरम मह्यम स्वयं दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? मेरे युवा बंधुओं, अगर मेरी कथा तुम्हारे कान तक आ रही है तो ध्यान देना। माता पिता की एक ममता होती है, चाहे औलाद उनको रोटी दे या नहीं दे, पानी पिलावे या नहीं पिलावे, लेकिन उनकी ममता होती है कि मेरे घर में भी एक बेटा हो। ये प्रबल ममता है। ब्राह्मण रो रहा है, तो संत ने कहा कि तुम्हारे नसीब में संतान का सुख नहीं है, आप काय को रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा दिगजीवितम प्रजाहीनम, प्रजा के बिना राजा बेकार है। दिगजीवितम प्रजाहीनम दिग्रंथ प्रजा बिना, राजा प्रजा बिना सुना है और प्रजा राजा बिना सुनी है। दिग्धनम तानपत्त, महाराज दिकुलम संसती बिना, मतलब आंगन जो है धिक्कार है अगर बालक खेलने वालों नहीं हो। भगवान की कृपा से संत के पांव पकड़ लिए ब्राह्मण ने। महाराज कोई उपाय बताइए, कोई ऐसी चीज दीजिए मेरे घर संतान हो जाए। ब्राह्मण बड़ा दयालु संत था। आपने एक फल दे दिया, ले जाओ ये फल और प्रेम से अपनी पत्नी को दे देना, आपके घर संतान होगा। बड़ा आशीर्वाद दे दिया, फल दे दिया, और फल लेकर के ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो मेरा मनोकार्य सिद्ध हो गया। रात भर उसके पांव पकड़े, कितनी मन्नत करी होगा संत की, या उसकी वो जाने। ठीक है, घर गया, अपनी पत्नी से कहा प्रिय मैं एक फल लाया हूं, हमारे घर संतान होगा। लेकिन तरुणी कुटिला तस्य संख्यग्रहे चरुदोहदम अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहर भक्षये। फल देवी जी को दे दिया, ये फल तुम पान करो, अपने घर संतान होगा। देवी ने कहा कि इसकी एक छोटी बहन इसी नगर में थी, विशाला नगर में छोटी बहन भी थी। उसका घर 4 लड़का था, और ये तब दोनों बहनें मिलती नहीं तो वो छोटी बहन कहती कि बहन देख तुम्हारे 4 है, यो एक छोरो थारो समझ ले। और उन छोटी बहन को घर जो है इना घर से चल दो तो समझ में आएगी। तो छोटी बहन को विचार बनी बहन के सेट कर ले दी ने। ठीक है, अब महाराज ने फल दिया, अब वो फल पान नहीं करते, खाए नहीं, ताक में धर दिया। धुंधली नाम है उसका। महाराज ने कहा कि देवी तुमने फल नहीं खाया। बोले कि स्वामी मैं स्नान करूंगा, इस फल का भगवान को नैवेद्य लगाऊंगा तब पाऊंगा। महाराज ने कहा कि वाह, भगवान की कृपा से बुद्धि अच्छी है। कौन जाने स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम, उसके चरित्र को कौन जाने और कौन समझे। महाराज वो फल लिया उसने, और गाय थी उनके यहाँ एक अभी तक बांझ थी, उसको दे दिया। 4-5 महीने के बाद में वो गाय गर्भवती दिखने लगी। उसकी छोटी बहन से बोली कि देख तो ये तेरे जीजाजी फल लाए, वो फल मैंने गाय को दे दिया, वो गाय जो है गर्भवती है। वह कहती गाय छोटी बहन के मारे भी 5 महीना को बालक पेट में है, चिंता मत कर, जन्म लेकर थारे देगी। हो गई बात कंप्लीट। अब महाराज जब तक घर में रहनी तब तक तो ये कोने में लुक करके बैठी रहे। और जब महाराज घर में से बाहर निकले कि घूमना फिरना शुरू, महाराज से कहा महाराज 2-4 नौकरानियां रख लो घर में, अब मेरे से काम की नहीं बनती है। महाराज ने बेचारे ने 5-7 नौकरानियां रख दी।
उसकी छोटी बहन ने सेट कर रखा था। जब उसका लड़का हुआ एक दिन रात की 12 बजे वो नौकरानी बालक को लेकर के यहाँ आई। धुंधली को वो बालक दे दिया। धुंधले ने अपने नौकरानी को जगाई। तेरे महाराज को बोलते अपने यहाँ लड़का हुआ। महाराज से कहा आत्मदेव सिंह महाराज अपने यहाँ लड़का हुआ है। अरे महाराज के तो नौकर धरती दल चढ़ी गए हो, बड़ो आनंद आयो। सुबह वेद पाठ शुरू करवा दिया। देवताओं के बाजे बज रहे हैं, नगर में मिठाइयां बट रही है। सारे नगर के लोग को बड़ी खुशी हुई कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर लड़का नहीं था, भगवान ने लड़का दिया। थोड़ी देर बाद में उस गाय ने भी एक लड़का दिया। और गाय का जो लड़का हुआ नहीं, पूरा शरीर मानव जैसा और कान उसके गाय के जैसे। उसका नाम महाराज ने गौकर्ण रखा। अपने घर में जो लड़का आया इसका नाम दद्दू का भी रखा। ये धुंधकारी नाम का बालक बड़ा प्रचंड हुआ। 7 वर्ष के हुए। इनको यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, पूजा पाठ सिखावे, वेद सिखावे। तो वो गौकर्ण महाराज तो वेद में पारंगत होते जाए। और ये धुंधकारी महाराज जो है भगवान को डोरे में बांध ले न पूरे घर में घुमा। वो महाराज के पोथी पुराण ले जाकर के पानी में फेंकिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। धुंधली सी कहा, धुंधली देख तो क्या है ये। धुंधली कहे कि महाराज अब मैं क्या कहूं आपको।